ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4। अब हमें इन्हें चेक करना है ये ए पी में है या नहीं है। तो पहले हम ए टू माइनस ए वन निकालेंगे, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए। फिर ए थ्री माइनस ए टू निकालेंगे, तो थ्री थर्ड टर्म ए क्यूब है और सेकेंड टर्म कितना है माइनस का ए स्क्वायर। ये बेटा कहीं से भी एक जैसे नहीं है, ए स्क्वायर माइनस ए और ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर तो डिफरेंट वैल्यू हैं, ठीक है। कॉमन भी लेके देख लोगे तो भी अलग अलग हो जाएंगे। देखो कॉमन ए है तो ए माइनस वन बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेके ए माइनस वन बचेगा। तो पहले ही जो दो टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो ही अलग है, तो ये जो है ये नॉट इन ए पी। तो ये जो प्रोग्रेशन है ये ए पी में नहीं है, फिर हमें आगे चेक ही नहीं करना है अगर दो ही इक्वल नहीं है तो। चलो देखो अगला देखो फोर्थ पार्ट, √3 √6 √9 √12। तो बेटा देखो जिन्होंने सॉरी ए टू माइनस ए वन निकालेंगे पहले दो टर्म का डिफरेंस, तो √6 माइनस √3। तो √6 माइनस √3 कितना होगा, कितना भी नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। माइनस नहीं हो सकते हैं रूट के नंबर, अगर दो डिफरेंट रूट हैं जैसे √6 और √3 दोनों डिफरेंट रूट हैं तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि 6 माइनस 3 कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट की, लेकिन माइनस और प्लस नहीं कर सकते दो डिफरेंट रूट को। डिफरेंट मतलब जैसे √6 है वो √3 है। नेक्स्ट अब a3 माइनस a2 निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो √9 माइनस √6। तो √9 कितना होता है, √9 की तो हम वैल्यू निकालना जानते हैं 3 माइनस ये √6 ही रहेगा। तो देखो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस देखा, ये √6 माइनस √3 है, ये 3 माइनस √6 है, तो ये कहीं से भी इक्वल नहीं है। तो जब इन दोनों के डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये क्या है, ये जो प्रोग्रेशन है या ये जो सीरीज है ये ए पी में है ही नहीं, और ए पी में नहीं है तो फिर हमें आगे कुछ करना ही नहीं है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, √2 √8 √18 √32। तो इनका हम देखेंगे पहले डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 यानी कि √8 माइनस √2। तो √8 जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब हमने प्राइम फैक्टर कर दिए। और √2 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रखेंगे। तो देखो फैक्टर करने के बाद पेयर बना 2 इंटू 2, तो पेयर रूट के बाहर स्क्वायर रूट के, अब वो अंदर एक जो सिंगल रह गया। अब क्या हुआ 2 √2 माइनस √2। अब क्या हुआ अंडर रूट इनके सेम हैं, अभी हम इनको माइनस कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम कह रहे थे कि रूट डिफरेंट है तो उनको माइनस प्लस नहीं कर सकते, लेकिन अभी रूट सेम है तो अब हम इनको माइनस कर सकते हैं। किसको माइनस करेंगे, 2 √2 और ये 1 √2 है जो इनके न्यूमरल कोफिशिएंट है, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 √2 यानी कि √2 ही हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये तो था तुम्हारा a2 माइनस a1। अब a3 माइनस a2 चेक करेंगे यानी कि √18 माइनस √8। तो √18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस इसको 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से 3 बाहर आएगा पेयर और वहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा भी, क्योंकि ये रूट सेम है तो ये भी √2 आएगा। तो अभी तक कॉमन डिफरेंस सेम है, ऐसे ही थर्ड वाले का भी करेंगे तो भी वो √2 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हो गया √2। अब हमें अगले 4 टर्म और लिखने हैं। तो अगले 4 टर्म क्या होंगे, 1 2 3 4 तो दे रखे, यानी कि 5वां टर्म, 6वां टर्म, a7 और a8। तो a5 लिखते हैं पहले, a5 कैसे लिखते हैं, a5 5वां टर्म a + 4d, और a की वैल्यू कितनी है अपनी √2 + 4, और d कितना है d √2। अब इनको वापस ऐड कर सकते हैं, लाइक रूट है तो √2 और 4 √2 मिलके 5 √2 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद a6 कितना हो जाएगा, a + 5d, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, a √2 है प्लस 5 इंटू √2, यानी कि ये 5 √2 और 1 √2 6 √2 हो जाएगा। a7 की वैल्यू सेम a + 6d, यानी कि √2 + 6 इंटू √2, तो ये मिलके हो जाएगा 7 √2। और सिमिलरली हम a8 को लिख देंगे 8 √2, चलो लिख देते हैं √2 + 7 √2। अब देखो हो सकता है आंसर ऐसे ना दे रखे हो, ये रूट बाहर, अगर हम ऐसे कर सकते हैं इसके आंसर को
कि ये 5√2 है, तो इसको हम 5 को अंदर पहुंचाते हैं। अगर जैसे 5√2 है, 5√2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 बाहर आया है, पेयर होगा अंदर, तो अंदर कितने होंगे, ये 2, तभी तो एक बाहर आया है, तो अंदर इसको ले जाके ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, तो ये हो जाएगा 5 × 5 25 × 2 50, √50। ऐसे ही जो 6√2 है वो होगा 6 × 6 × 2 यानी कि √72। और नेक्स्ट वाला जो 7√2 है, सिमिलरली वो 7 × 7 × 2 यानी कि √98। और लास्ट वाला जो 8√2 वो कितना हो जाएगा, 8 × 8 × 2 यानी कि 128। तो ये भी सही है और वो भी सेम ही है, बस ये यहाँ पे सारे रूट में ही थी, वैल्यू बाहर नहीं थी, इसलिए हमने इनको ऐसे करके लिख दिया। A 2A, नेक्स्ट क्वेश्चन 3A और 4A। तो देखो ये तो वैसे भी दिख रही है कि ये AP है, लेकिन वैसे देखने से कुछ नहीं होता, पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो D कैसे निकालेंगे, पहले A2 - A1 निकालेंगे, तो मतलब 2A - A, तो 2A - A कितना हो जाएगा, 1A, मतलब कि A। और A3 - A2 भी निकाल के देखेंगे, वो 3A - 2A, वो भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, तो वो दिख रहा है सीधे सीधे। फिर लास्ट वाले को, अब अगले टर्म क्या हो जाएंगे, यानी कि 4A है, तो इसमें तो सीधे भी लिख सकते हो अभी 5A 6A 7A और 8A। ठीक है, तो बहुत आसान था। अभी ये चेक करेंगे 0.2 0.22 0.222 एंड सो ऑन कि ये AP है या नहीं है। तो पहले A2 - A1 निकालेंगे, तो 0.22 - 0.2। अब माइनस कैसे करते हैं पॉइंट के नंबर को, देखो ऐसे करके 0.22 और 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी डिजिट इधर जो पॉइंट के लेफ़्ट राइट है वो लेफ़्ट राइट लिख देनी है, और खाली जगह पे 0 फिल कर देनी है। माइनस करेंगे 2 - ये तो 2 - 0 2 और 2 - 2 0, यानी कि पहले दो टर्म का डिफरेंस आएगा 0.02। फिर इनको करते हैं A3 - A2 यानी कि 0.222 - 0.22, तो इनको माइनस करने पे कितना आएगा, 0.222 - 0.22, यहाँ पे 0 लगा दो, तो ये 2 2 - 2 0 2 - 2 0 और ये, तो ये आ रहा है 0.002। तो ये जो है, ये दोनों जो हैं A2 - A1 और A3 - A2 जो हैं, दोनों जो डिफरेंस आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, तो ये AP ही नहीं है। और जब AP नहीं है तो फिर हमें अगले टर्म नहीं लिखने हैं, क्योंकि जब AP नहीं है तो फिर अगले टर्मों का क्या पता क्या होंगे। और ये जो है तुम्हारी सीरीज़, इसमें निकालेंगे पहले A2 - A1, तो 3 + √2 में से माइनस करेंगे 3 को, 3 से 3 हट जाएगा, तो ये बनेगा √2। अब A3 - A2, थर्ड वाले टर्म से सेकंड वाला टर्म माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 2 √2 माइनस ये वाला, तो ये दोनों माइनस होंगे, तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, दोनों ही माइनस होंगे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 √2 - √2 यानी कि ये भी √2 आएगा। सिमिलर वे में ये भी √2 और ये भी √2, यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो √2 आएगा। अब देखो अगले टर्म, अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सीधे दिख रहे हो, एक पैटर्न दिख रहा है, 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2, तो अगले टर्म होंगे 3 + 4 √2 3 + 5 √2 3 + 6 √2 और 3 + 7 √2। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, बाकी सेम ही है। चलो, तो 5.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP, और AP गिवन है 2 7 12। तो इसमें क्या है, AP गिवन है, अब हमें चेक नहीं करनी AP है या नहीं है। तो पहले तो AP जब भी गिवन है हमें, तो उसके फर्स्ट टर्म को लिख लो फटाफट। A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म 2 है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 - 2 5। अब इसने कहा है कि इसका 10th टर्म फाइंड आउट करो। 10th टर्म को हम ऐसे लिखते हैं A10, ठीक है। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A + D, हम बार बार ऐसे बोलते आ रहे हैं। थर्ड टर्म A + 3D, फोर्थ टर्म फोर्थ टर्म A + 3D, थर्ड टर्म A + 2D। ऐसे 10th टर्म जो होगा वो होगा A + 9D, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल होगी वैल्यू, तो A10 = क्या हो जाएगा, A की वैल्यू है 2 + 9 × D, D की वैल्यू है 5,
यानी कि 2 प्लस पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 × 5 45 और 45 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 47। 18th टर्म ऑफ AP, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो A की वैल्यू कितनी है √2, फिर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 3√2 माइनस √2, तो 3√2 माइनस √2 हो जाता है 2√2। अभी लिखेंगे 18 टर्म, तो 18 टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं A + 17D। जैसे 10th टर्म को फाइंड आउट किया था A + 9D, ऐसे ही 18 टर्म A + 7, एक कम कर देना है D के साथ जितना भी यहाँ A + 17D। 20 टर्म होता तो A + 19D, तो कितना हो जाएगा A की वैल्यू √2 + 17 × 2√2, तो ये √2 + 17 2 = 34 √2। अब ये √√ सेम है, दोनों के √2 हैं, तो यहाँ के इनके जो न्यूमरल कोफिशिएंट है, मतलब इधर 34 है इधर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ये ऐड कर देंगे 35 √2, तो ये हो गया। हमें बताना है 24th टर्म ऑफ द AP, तो 24th टर्म पहले AP का फर्स्ट टर्म लिखेंगे, A की वैल्यू 9 हो जाएगी और D की वैल्यू हो जाएगी 13 - 9 यानी कि 4। फिर हम 24th टर्म लिखने के लिए जाएंगे, तो 24th टर्म मतलब A24 को लिखेंगे हम A + 23D, A + 23D, तो A की वैल्यू है 9 + 23 × D की वैल्यू कितनी है 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करके 9 को प्लस कर देंगे, तो ये 92 हो जाएगा, और 92 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 101। ठीक है, चलो अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। विच टर्म ऑफ द AP इज -81। एक ये AP दे रखी है 21 18 15 डैश डैश डैश। अब इसमें बताना है कि इसमें कहीं 81 है माइनस का, वो कौन से नंबर का टर्म है, वो कौन से नंबर का टर्म है। तो हमें जैसे 5वें का, 6वें का, 7वें का, 8वें का, 100वें का, तो हमें ये जो भी नंबर पे आएगा हमें वो नंबर का टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम मान लेते हैं कि लेट -81 इज द nth टर्म। nth टर्म मतलब हो गया nth टर्म ऑफ गिवन AP, कि ये इस AP के nth नंबर पे, nth मतलब वही फाइंड करना है nवें नंबर पे, 10वें 15वें जो भी नंबर आएगा निकल के, कि nवें नंबर का टर्म है। तो हम nवें नंबर के टर्म को, हम nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में लिखा 24th टर्म को हमने लिखा A + 23D, तो ऐसे ही nवें टर्म को हम कैसे लिखेंगे A + n - 1 × D। अब ये n-1 कहाँ से आ गया, जैसे यहाँ 24 था तो ये 24 से एक कम, यहाँ n है तो यहाँ n से एक कम, बाकी यहाँ A है तो यहाँ A, यहाँ D है तो यहाँ D, तो ये बन गया तुम्हारा nth टर्म का फॉर्मूला। अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है तो हम कैसे लिखेंगे an = A + n - 1 × D। अब इसमें जो बोला है कि हमारा जो 81 है, माइनस का 81 है, हमने बोला कि वो nवें नंबर का टर्म है, तो ये जो an है ये हमारा माइनस का 81 है, यानी कि ये nवें नंबर का टर्म है, और nवें नंबर का टर्म हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि A + n - 1 × D = माइनस का 81। जैसे बोल दिया जाता कि हमारा 24वां टर्म 101 है, 24th टर्म 101 है, तो हम ऐसे लिखते हैं A24 A + 23D = 101। तो ऐसे ही हमने सिमिलरली हमने इसको ऐसे लिख दिया A + n - 1 × D = माइनस का 81। अब A की वैल्यू अपने पास है गिवन, A की वैल्यू कितनी है 21 है, A की वैल्यू 21 है, और D की वैल्यू कितनी है, D होता है A2 - A1 यानी कि 18 - 21, जो कि हो जाएगा माइनस का 3। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, A को लगाया 21 + n बताना है हमें -1 × D की वैल्यू है माइनस का 3, और उधर माइनस का 81। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पहला काम होता है कि ये जो इसको वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो n - 1 × माइनस का 3 = -81, और ये उधर जाके माइनस का 21 हो जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो 80 और 21 मिल गए 81 और 21, ये हो जाएगा 102। तो फिर लिखेंगे n - 1 × -3 = माइनस का 102। अब फिर ये 3 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे उसको जाके डिवाइड करेगा, n - 1 =
माइनस का 102 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि क्या बन जाएगा, इधर लिख देता हूँ, n-1 इक्वल्स टू 34। अब n-1 इक्वल्स टू 34 है, ये 1 अब 1 इधर जाएगा, तो 34 + 1 यानी कि 35। तो ये n की वैल्यू 35 आ गई। इसका मतलब है कि -81 जो था वो इस AP का 35th टर्म है। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम ही है बिल्कुल, कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो जैसे पीछे -81 था, इसमें 0 बस, तो सेम है। पहले तो AP का फर्स्ट टर्म लिख लो 84, फिर कॉमन डिफरेंस लिख लो, कॉमन डिफरेंस 80 -84 करके निकाला तो -4। हम लिखेंगे फिर कि लेट nth टर्म ऑफ द AP, nth टर्म ऑफ AP इज 0। ठीक है, तो nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a + n-1 इंटू डी और इक्वल्स टू में 0 लिख देंगे। अब वैल्यू पुट करो बिल्कुल पीछे जैसे है, तो a की वैल्यू 84 है प्लस n-1, n हमें निकालना है कि कौन से नंबर का टर्म है, और d की वैल्यू कितनी है, -4। सबसे पहला काम इसको उधर ले जाएंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, फिर इसको 1 को प्लस करेंगे, तो वही प्रोसेस n-1 इंटू -4 इक्वल्स टू 0 -84, यानी कि -84 ही हो जाएगा, 0 का कोई काम नहीं है प्लस माइनस में। फिर n-1 इक्वल्स टू -84, ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ये, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 21 बार कट जाएगा 21 टाइम, और n-1 इक्वल्स टू 21 है, फिर 1 को उधर जाके प्लस कर देंगे, तो 21 + 1 यानी कि 22, यानी कि 80 जो है 0 जो होगा इसका 22nd टर्म होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, इज 301 इज एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस सीरीज 5 11 17 23। तो इसमें बताना है कि क्या इस सीरीज में कहीं क्या ये आगे आएगा 301। तो देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले की तरह लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ तो था कोई नंबर के बताओ कि ये नंबर जो है आगे कहीं है तो कौन से नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये जो नंबर है ये इस सीरीज में आगे कहीं है या नहीं है तो कौन से नंबर पे है। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, मैं कहूँ, मैं एक समझाने के लिए 3 5 7 ऐसे करके मैं बोलूँ कि क्या इसमें 13 आएगा। तो छोटा सा एग्जांपल लिया है तो 3 5 7 फिर 9 11 13, तो तुम कह दो कि यस आएगा। और मैं कहूँ कि क्या इसमें 14 आएगा, तो तुम कह दोगे 3 5 7 फिर 9 11 2 2 का गैप चल रहा है 13 15 नहीं आएगा। तो लेकिन हम यहाँ पे ऐसे काउंट करके तो हम चेक नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए जैसे मैं कहूँ कि इसमें क्या 14 आएगा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये मान लूँगा कि हाँ ठीक है 14 इसमें आएगा, मुझे नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने मान लिया कि लेट 14 इज़ द nth टर्म, के आएगा वो nth टर्म पे आएगा, मतलब कोई भी नंबर पे आएगा, और फिर मैं वो नंबर फाइंड आउट करूँगा कि कौन से नंबर पे आएगा। तो जैसे मैं इसको मानो फाइंड आउट करूँगा तो हमारे पास n की वैल्यू निकल के आएगी। तो n की जब वैल्यू निकल के आएगी मतलब कि ये, तो वो n की वैल्यू डेसिमल में आएगी। इसके लिए क्यों आएगी डेसिमल में, क्योंकि ये एक्चुअली में है ही नहीं उसके अंदर। मानो 13 होता तो 13 के लिए तो हमारी n की वैल्यू कितनी आती 1 2 3 4 5 6 कि 6th नंबर पे, लेकिन जब 14 के लिए मैं n की वैल्यू निकालूंगा मतलब नंबर ऑफ टर्म, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगी, लेकिन वो एक डेसिमल वैल्यू या फ्रैक्शनल वैल्यू निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं वो। तो अगर n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म जो हम निकाल रहे हैं कि ये कौन से नंबर का टर्म है, अगर वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ जाती है तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि वो जो टर्म है वो उस AP में नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म हमेशा एक नेचुरल नंबर होते हैं कि जैसे 5वें नंबर का, 8वें नंबर का, 15वें नंबर का, 20th टर्म, 30th टर्म। कभी ऐसे नहीं होता कि 20.5 नंबर वे और टर्म पे ये आएगा, ऐसे कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें करना क्या है, हम इस क्वेश्चन में अगर हमें चेक करना है कि अगर कोई टर्म है कि वो उसके अंदर है या नहीं है, तो भी हम उसको प्रीवियस वाले मेथड से ही करेंगे। हम मान लेंगे कि लेट 301 इज द nth टर्म ऑफ गिवन AP, कि जो ऊपर AP गिवन है उसका मान लो कि nth टर्म है, और nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं a + n-1 इंटू डी और इक्वल्स टू 301। अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a निकाल लो, a कितना है 5 है प्लस n-1, और d कितना है d 6 है, वो अलग से निकाल के रख सकते हैं लेकिन ये आसान है 11 - 5,
इक्वल्स टू 301। अब क्या करेंगे, पहला काम होता है इसको वहाँ माइनस, फिर इससे डिवाइड और फिर 1 को प्लस। तो n-1 इंटू 6 इक्वल्स टू 301 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस 296। अब फिर उसको हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 4 जा 24, 5 बचेगा और 5 6 हो जाएगा 56, और 56 का 6 9 जा 54, 2 बचेगा, 6 3 जा 18, मतलब इतना आएगा। और फिर n-1 इज इक्वल्स टू 49.33 में ये 1 उधर जाके प्लस कर देंगे। तो वैसे तो हमें दिख गया कि ये जो आंसर आ रहा है ये पॉइंट में आ रहा है, तो n की वैल्यू आ रही है 50.33 अप्रोक्स। तो क्या होगा कि ये बता रहा है कि ये जो नंबर है ये 50.33वें नंबर का टर्म है, यानी कि 50.33th टर्म है। तो ऐसा क्या संभव है कि कोई भी, जैसे हम 10 लोग खड़े हैं तो कोई तो ऐसी तो काउंट होगा कि तीसरे नंबर का, ये 4th नंबर का, ये 5th नंबर का पर्सन है, ऐसा थोड़ी ना होगा 5.5 नंबर का पर्सन है। तो अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो इसका मतलब वो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, तो हम ऐसे लिख देंगे n कैन नॉट बी नेगेटिव, कांट नेगेटिव नहीं सॉरी डेसिमल में, इन डेसिमल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फिर पॉसिबल क्या है कि 301 इज नॉट द टर्म ऑफ AP गिवन AP। तो ये ऐसे करके हमने इसको चेक कर लिया। तो देखो अगला जो सेम है, इज -150 इज द टर्म ऑफ AP, कि क्या ये इसका टर्म है। तो हम मान लेंगे पहले वही सेम है बिल्कुल, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ गिवन AP। तो बिल्कुल सेम ही तरीके से करेंगे, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -150, a की वैल्यू 11 हो जाएगी, प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा 8 - 11 यानी कि -3 इंटू में -3 इक्वल्स टू -50। 11 को वहाँ जाके माइनस करेंगे, n-1 इंटू -3 इक्वल्स टू -150 -11, n-1 इंटू -3 ये हो जाएगा -161, फिर n-1 इंटू -3 ये डिवाइड में चला जाएगा, -161 डिवाइडेड बाई -3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 जो 15, 1 और 1 11, 3 3 जा 9, 2 0 3 6 जा। तो ये भी अगेन डेसिमल में आ रहा है, 53 पॉइंट पर पूरा करते हैं हम, उसको 1 को भी प्लस कर लें, यानी कि 54.66, यानी कि n की वैल्यू 54.66 है। यानी कि ये बता रहा है कि -150 जो होगा वो 54.66वां टर्म होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी नंबर ऐसे पॉइंट में आए, नॉट पॉसिबल। तो ये जो है इसका टर्म नहीं है। तो नो, -50 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। तो 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही बोल दिया कि ये दोनों इसके टर्म नहीं है। वैसे एक इनको ऐसा देना चाहिए था कि जो इसका टर्म हो, n की वैल्यू पूरी आनी चाहिए थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, A6 मतलब 6th टर्म जो है दिया हुआ था कि 6th टर्म 19 है और 17th टर्म जो है वो 41 है। तो हमें बताना है कि 40th टर्म कौन सा होगा। तो 40th टर्म हमें जब भी कोई भी नंबर ऑफ टर्म हमें बताना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सीरीज का पता होना चाहिए, हमें a और d की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जैसे 6th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, 6th टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 5d, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, इक्वल्स टू 19। हाँ, और 17th टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 16d। ठीक है, तो a प्लस 16d और ये a प्लस 5d। अब क्या करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक इक्वेशन से दूसरी दो लीनियर इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम उसमें से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये कितना है 41, तो क्या करो इसके नीचे ये लिख दो, एलिमिनेशन मेथड करते हैं हम अप्लाई। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले एक इक्वेशन लिखो और फिर उसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दो, और फिर क्या करते हैं हम इनके कोफिशिएंट को या तो a वाले को या d वाले को सेम बनाएंगे। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी a वाला सेम है, तो हम सीधा माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। तो ये देखो पूरा माइनस करने पे ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 16d माइनस 5d कितना हो जाएगा 11d, और ये कितना हो जाएगा 22।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, d इक्वल्स टू 22, ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन में 11, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब d की वैल्यू जो 2 आ गई, ये d की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेकिन हम करते कौन सी, छोटी वाली में कर देना चाहिए तो ज़्यादा आसान है, वैसे किसी में भी कर दो। तो हम क्या कर देंगे, a + 5, d की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 19, तो उससे कितना हो जाएगा ये 10, a + 10 इक्वल्स टू 19, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी 19 - 10 यानी कि 9। तो अब अपने पास a भी आ चुका है, a कितना है 9 है और d कितना है, d अभी अभी आया है 2 है। अब हमसे पूछा है 40th टर्म यानी कि a40, तो a40 कैसे निकालेंगे हम, a40 होता है a + 39d यानी कि 9 + 39 × 2 यानी कि 9 + 39 × 2 कितना होता है 78, और ये मिलके कितने हो जाएंगे 87, तो ये आ गया 40वां टर्म। फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड टर्म तो फोर्थ है और नाइन्थ टर्म -8 है, तो बोला गया है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 0, कि कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। तो मतलब पिछले वाली की तरह है कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है, वहां पे पूछा था 40th टर्म, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि विच टर्म विल बी 0। तो सबसे पहला काम तो यही है कि पहले तो AP का पता लगाना है कि AP क्या होगी, मतलब हमें A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और A और D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही दो इक्वेशन बना के। जैसे इससे क्या बनेगी, A9 को कैसे लिखेंगे हम, A + 8D, और ये इक्वल्स टू -8, और A3 को हम कैसे लिखेंगे, A3 को लिखेंगे हम A + 2D और इक्वल्स टू 4। फिर वही कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, क्या कर दो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस माइनस और माइनस, तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस के तो इधर तो हो गया -12, 8D - 2D हो जाएगा 6D, और ये A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, ये 6 से डिवाइड कर देना है, तो ये पहले तो हमारा D निकल के आ गया, बिल्कुल सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन। फिर D की वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे नीचे वाली में कर दो, तो क्या कर देंगे, जैसे लिख दिया करो, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, कौन सी, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी, A + 2D इक्वल्स टू 4, ठीक है। वो तो माइनस माइनस तो बाद में लगाए थे, तो A + 2 × -2, D की वैल्यू -2 है 4, तो ये 2 × -2 -4 हो जाएगा, तो यानी कि A - 4 इक्वल्स टू 4। अब 4 उधर जाके प्लस कर देंगे, तो 4 + 4 दैट इज 8, A की वैल्यू 8 आ गई। तो A निकल आया पहले तो 8 और D निकल के आ गया -2। तो यहाँ तक तो कोई ऐसा कुछ है नहीं खास। अब यहाँ के बाद है कि विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0, तो वही ये हम पीछे इसमें ऐसे भी टाइप का क्वेश्चन होता है, लेट ऐसे मान लेंगे nth टर्म ऑफ AP विल बी 0, कि मान लो कि AP का nth टर्म 0 और वही nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म विल बी 0 हमने लिखा, तो nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, A + n - 1 × D, और ये कितना है इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऐसे करके ये इसका कॉन्सेप्ट है कि हमने माना कि AP का जो nth टर्म है, nth टर्म वो है 0। अब nth टर्म हमें कैसे लिखना है, तो अभी तक तो हम ऐसे लिख रहे थे कि A3 को A + D, A2 को A + D, A10 को A + 9D, तो ऐसे ही nth टर्म के लिए ये फॉर्मूला है। जैसे मानो समझो, अभी जिसको नहीं पता, जैसे मैं लिखता था, अभी यहाँ लिखा था A9 को क्या लिखा, A + 8D, A10 को कैसे लिखते हैं, A + 9D, मतलब यहाँ पे तो A लिखते हैं और यहाँ पे जितना ये इसमें से एक कम करके लिखते हैं। तो ऐसे ही AN को, nth टर्म को कैसे लिखेंगे, A + n, AN लिख रहे हैं हम कि A प्लस और n से एक कम यानी कि n - 1 × D, तो nth टर्म को हम ऐसे लिखते हैं। तो अब ये बोल दिया है कि जो हमारा nth टर्म है वो 0 है। अब वो nth टर्म क्या है वही हमें फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा बेटा, A तो हमारा 8 है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि कौन से नंबर का टर्म 0 है, D की वैल्यू -2 है और ये इनटू में, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख दो इक्वल्स टू 0। पहला काम, पहले ये
इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा n-1 इंटू -2 इक्वल्स टू -8। पहला काम, पहले मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले ब्रैकेट के साथ ये प्लस के थ्रू अटैच्ड है, इसको वहाँ भेजा माइनस में, फिर ये डिवाइड करने जाएगा n-1 इक्वल्स टू -8 अपॉन -2। डिवाइड क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तो ये प्लस का 4। अब फिर क्या होगा, ये n-1 बराबर 4 है तो ये 1 उधर चला जाएगा प्लस करने, तो ये प्रोसेस होती है, यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा n बराबर 5, यानी कि इस AP का जो फिफ्थ टर्म है वो 0 होगा। ठीक है भाई, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये गिवन है कि थर्ड टर्म जो वो तो 16 है, और बोला है, मैंने तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया, लेकिन वहाँ स्टेटमेंट बोला है कि सेवंथ टर्म ऑफ द AP इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। इसकी मतलब हुआ कि AP का जो सातवां टर्म है, जो सेवंथ टर्म है, वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये तो इक्वेशन बिल्टअप करना हो गया, जैसे इक्वेशन बनाते हैं हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि थर्ड टर्म सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन A5, यानी कि इससे ये 5 ज़्यादा है। अब कुछ बच्चों के ये भी मन में डाउट रहता है कि ज़्यादा ये है तो उधर क्यों प्लस किया, क्योंकि बेटा जो कम है उसी में प्लस करके तो इनको बराबर बनाएंगे, क्योंकि बीच में इक्वल लगाना है ना हमें, तो जो कम है उसी में हमने प्लस करना है कि सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, बराबर करने के लिए हम उसमें 12 ऐड करेंगे, तब ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हम इक्वलिटी यूज करते हैं। तो फिर AP फाइंड आउट करनी है, तो AP फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वही A और D निकालने हैं, A D निकाल के फिर हम AP फाइंड आउट कर देंगे। तो पहले A3 को कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं, हम A3 होता है A+2D इक्वल्स टू 16, और इसको कैसे लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है हमें, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेवंथ वाले को कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, A7 को A+60 इक्वल्स टू A5 को कैसे लिखेंगे, A+4D + 12। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, एक ऊपर है, फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी, देखो इन सबको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, A+60, ये इधर आएंगे, देखो -A -4D, 12 को उधर ही रहने दो, तो क्या बनेगा, ये A से A कट हो जाएगा, 60 - 4D ये मिल जाएगा 2D। तो यहाँ से हमें D की वैल्यू पता चल जाएगी, 2 6 12, यानी कि D 6 आ गया। अब ये जो D6 आ गया, ये वैल्यू पुट कर दो इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट D इन फर्स्ट इक्वेशन, या इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, A+2 × 6 इक्वल्स टू 16, तो 2 × 6 12 होता है, और ये उधर 16 है, और 16 से ये 12 माइनस कर देंगे, तो ये 4 आ जाएगा। तो A की वैल्यू भी अपने पास आ गई, A कितना है, 4 है, और D कितना है, 6 है। AP बनानी है, तो AP क्या होती है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म तो A ही होता है, सेकेंड टर्म A+D होता है, थर्ड टर्म A+2D होता है, एंड डैश डैश डैश, तो हमें 3 टर्म मिनिमम लिख देने हैं। तो 4 हो गया फर्स्ट टर्म, तो फिर 4 + 6, और फिर 4 + 2 × 6 एंड डैश डैश डैश, यानी कि 4 + 6 10, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 × 2 = 12, यानी कि 16 एंड डैश डैश डैश। तो ये अपनी सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो इस क्वेश्चन को देखते ही लगता है कि ये मतलब ऐसे AP तो इसमें कहीं है नहीं, तो ये कैसे, लेकिन ये AP से ही क्वेश्चन है रिलेटेड, कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो देखो 3 डिजिट के नंबर हम कैसे पता करेंगे कि 7 से डिविजिबल कितने नंबर 3 डिजिट के हैं। तो हमें सबसे पहले पता क्या करना होता है कि 3 डिजिट के पूछे ना, तो पहला तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है, और एक हमें पता चल जाए 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो जाए। पहला काम ये करना है। किसी भी नंबर से पूछा होता, 7 की जगह 8 से पूछा होता या 10 से पूछा होता, तो हमें काम यही करना है कि सबसे पहले ये ढूंढो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें 3 डिजिट के पूछे तो मतलब 3 डिजिट के, तो उसका तरीका क्या है, तो देखो हम जानते हैं कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 होता है, और सबसे बड़ा नंबर होता है 999। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 7 से। हमें क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम ये पता करने के लिए कि 3 डिजिट का सबसे छोटा और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है।
तो 7 से डिवाइड करेंगे दोनों को। 7 से डिवाइड करने के बाद 7 1 जा 7, माइनस करने पे 3, 0 7 4 जा 28, माइनस करने पे 2 आएगा। ऐसे इसको डिवाइड करें, फिर एक साथ ही चीज़ें समझाएंगे। 7 1 जा 7, माइनस करने पे 2 आएगा। ये 9 नीचे आ गया। 7 4 जा 28, माइनस करने पे 1 आएगा। 9 7 2 जा 14, और ये कितना बचेगा 5। तो हमने किया, हमने डिवाइड करे, तो डिवाइड करने के बाद देखो, अब अगर इनमें से कोई भी एक नंबर ऐसा होता जो पूरा डिवाइड हो जाता, मतलब रिमाइंडर 0 बचता। मान के चलो अगर 100 में, वैसे हुआ नहीं है, अगर मानो 100 पूरा डिवाइड हो जाता और यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचता, तो वही 100 ही होता इसका आंसर। लेकिन 100 तो डिवाइड हुआ नहीं है इससे, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है इसको माइनस कर देंगे। मतलब रिमाइंडर का मतलब क्या है कि ये 2 एक्स्ट्रा है ना, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा। अगर ये नहीं होगा तो नंबर में से, तो यानी कि 100 माइनस 2, यानी कि 98 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन समस्या एक हो गई इसमें कि 98 7 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 98 जो वो 2 डिजिट का नंबर है, हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो क्या करो, इसमें 7 और जोड़ दो। तो फिर क्योंकि इससे अगला नंबर अगर इसमें हम 7 और जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कर देंगे 105, यानी कि हमें पहला नंबर मिल गया 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे, अगला नंबर क्या होगा, फिर 7 ऐड कर दो 112। फिर अगला क्या होगा, बहुत होंगे वो, तो अब हम आखिरी को ढूंढेंगे। ठीक है, तो आखिरी को ढूंढने के लिए हमने क्या करेंगे, हमने उधर भी डिवाइड किया था। उधर डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा था 5। तो वही रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर नहीं, मतलब रिमाइंडर की वजह से ही वो डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ भी रिमाइंडर को हम माइनस कर देंगे। 994 माइनस 5, 999 माइनस 5, यानी कि 994। अब देखो यहाँ पे यही आंसर होगा, मतलब आंसर मतलब है कि लास्ट यही नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 3 डिजिट का ही नंबर है। ये उसमें तो क्या हो गया था कि वो 2 डिजिट का हो गया था माइनस करने के बाद, लेकिन यहाँ पे नहीं है ये तो अब बड़े वाले नंबर में सिर्फ हमें रिमाइंडर को माइनस ही करना, वहाँ पे माइनस करके फिर वापस 7 ऐड किया था। तो ये प्रोसेस अगर समझ जाओगे तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये एक एपी बन गई 105 112 डैश 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 करके 994 तक, जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो तो है 105 और कॉमन डिफरेंस जो है वो है 7। अब हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी टर्म्स, तो अब हम क्या करेंगे, लेट एपी कंटेन्स, मतलब मान लो कि इसके अंदर n टर्म है। अब n टर्म है तो ये जो टर्म है ये nth टर्म है। nth टर्म का मतलब क्या होता है कि nth टर्म कैसे है, ये मान के चलो ये एपी में मानो 20 टर्म होते, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये कौन से नंबर का होता, 20वां टर्म, मतलब आखिरी टर्म। 10 होते तो ये 10वां। अब हमने अगर इस एपी के अंदर n टर्म माने हैं तो ये एपी का nth टर्म है। ठीक है, तो हम ये जो है यानी कि हम ऐसे लिख देंगे an इक्वल्स टू 994 हैं। तो हम कैसे लिखते हैं an को, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में। तो ये इक्वल्स टू हम किसके रख देंगे 994 के, और a की वैल्यू अपने पास कितनी है, a है 105 प्लस n तो पता करना है कि कितने नंबर हैं, और d कितनी है, d 7 है, इक्वल्स टू 994। फिर क्या करना है, पहले इसको माइनस करना है, 7 से डिवाइड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 को प्लस करना है, यानी कि n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105। तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 14 बनेगा, माइनस 5 तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 बचेगा, और ये 9 माइनस 1 8 889 हो जाएगा। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 889 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से देखना कितने टाइम होगा, 7 1 जा 7, 1 और 8 18, 7 2 जा 14, 4 और 7 7 जा 49, तो 127 आ गया। और आखिरी में 127 में ये 1 उधर जाके प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 128। तो टोटल कितने हैं, टोटल 128 टर्म, यानी कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो कुल मिला के 128 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का एंड।
7th क्वेश्चन है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब देखो थोड़ा सा चेंज है कि हमें 11th टर्म पूछता तो हम लिखते a प्लस 10d, लेकिन अब हमसे पूछा है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। पहले हम शुरू से निकालते थे तो हम ये नहीं लिखते कि 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब अगर बोला 11th टर्म सिर्फ तो हम शुरू से ही निकालेंगे, इधर से ही, हम इधर से ही शुरू करते हैं काउंटिंग। लेकिन अगर लास्ट से बोल दिया तो मतलब इधर से 11वां नंबर, इधर से 11th नंबर जो होगा वो हमें वो फाइंड आउट करना है। तो जब हमें ऐसे करके दिया हो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, A11 लास्ट ऐसे लिख सकते हो तुम कि तो फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। a प्लस 10d की जगह a माइनस 10d कर देंगे और a की जगह l कर दो। मतलब क्या हुआ ये कि मतलब ऐसे चेंज क्यों आए कि a की जगह l हो गया और प्लस की जगह माइनस हो गया। देखो अब जो फर्स्ट टर्म होगा वो आखिरी वाला टर्म, जैसे हम नॉर्मल AP का, नॉर्मल का मतलब है अगर हम शुरू से लेते थे तो ये लास्ट टर्म था या फिर AN था, ऐसे भी लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेकिन इधर से पूछा है ना हमसे कि इधर से क्या होगा 11 टर्म, तो हम इसको फर्स्ट टर्म की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम लास्ट टर्म को पहले लिखेंगे और ये 10d तो वही है, और माइनस क्यों आया, देखो जब AP ऐसे चलती है तो हम डिफरेंस निकालते हैं ऐसे करके, ये माइनस ये, लेकिन जब AP ऐसे चल रही है तो उल्टा निकलेगा डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस भी उल्टा निकलेगा, क्योंकि अगर ऐसे AP है तो डिफरेंस होता -3 का, लेकिन AP उधर से पढ़ेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा +3 का। तो इस वजह से हम इसको माइनस साइन लगा देते हैं डिफरेंस को, ताकि जो डिफरेंस है वो उल्टा आ जाए। जैसे अगर हम इधर से चलते तो ये लिखते 7 माइनस 10, लेकिन उधर से चलेंगे तो 10 माइनस 7 लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर से -3 आ रहा है, उधर से +3 आ रहा है, तो किस चीज़ का फ़र्क है, साइन का फ़र्क है, तो वो साइन का फ़र्क हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब ये करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -62 माइनस 10 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है, तो d हम वैसे ही निकालेंगे नॉर्मल 7 माइनस 10, और L कितना है हम वैसे चेंज नहीं कर रहे, L है -62 और d की वैल्यू 7 माइनस 10 दैट इज -3। तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू -3 पुट कर देंगे, तो कितना बनेगा ये -62, और ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई हो गई, अब इनका ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक प्लस एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, बढ़ेगा साइन लगेगा और माइनस कर देंगे इनको तो 32, ठीक है। तो ये होगा 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट माइन। तो देखो अगला क्वेश्चन 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट AP गिवन है, तो हमने बताया कि जब भी लास्ट से निकालना है तो पहले L निकालो, L मतलब लास्ट टर्म हो गया 88, D वैसे ही निकालना है बेटा 4 माइनस 1 यानी कि 3, बस हमें फॉर्मूले में चेंज करना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हमें लास्ट टर्म लिखना है बस A की जगह, और कॉमन डिफरेंस वैसे ही निकालना है 4 माइनस 1 यानी कि 3, बस हमें A12 जो निकालना है लास्ट से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला L माइनस n माइनस 1 इंटू D, ये अप्लाई कर देना है। तो L की वैल्यू कितनी है 88 माइनस n कितने 12, हाँ -1 इंटू D, और D की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 11 इंटू 3 यानी कि 88 माइनस 33, तो 55, तो 55 हो जाएगा 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो 9th क्वेश्चन, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म को हमने L लिख रखा है 125, और बोला देयर आर टोटल 160 टर्म इन द AP में टोटल 60 नंबर है, तो हमें 32 सेकेंड नंबर बताना है A32। तो देखो A32 होगा A प्लस 31D, तो हमें A और D चाहिए, तो A हमें गिवन है, D और निकालना है। तो देखो अब जैसे AP है, मान के चलो 7, पता नहीं अगला टर्म क्या है, और लास्ट में 125 है, और ये पता है कि ये टोटल 60 है, तो ये 60 है नंबर, तो ये वाला कौन से नंबर का टर्म है, ये A60 है ना भाई, टोटल 60 नंबर हैं, तो ये आखिरी वाला जो 60वें नंबर का टर्म है ना, तो दैट इज A60, समझ रहे हो। तो अब इसको A60 के बराबर लिखेंगे हम, और A60 की वैल्यू क्या होती है, हम पहले लिख दिया हमने, A60 बराबर 125, यानी कि लास्ट टर्म जो है वो 60वां टर्म है, 60th टर्म है। तो A60 को कैसे लिखेंगे हम, A प्लस 59 D इक्वल्स टू 125, और A की वैल्यू हमको पता है, D की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, और फिर हम ना
तो कैसे करेंगे, 7 माइनस करके फिर 59 से डिवाइड कर देंगे। 59D इक्वल्स टू 125 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 118। और फिर D को निकालने के लिए 118 डिवाइडेड बाई 59, 2 जा हो गया। अब D आ गया। अब हमें निकालना क्या है, A32 निकाल लो, A प्लस 31D। अब A कितना है अपना, बहुत आसान हो गया ये तो, 7 प्लस 31 इंटू D की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 7 प्लस 62, यानी कि A32 कितना है 69। देखो 10th क्वेश्चन है कि 4 टर्म आर इन द एपी, 4 नंबर हैं जो कि एपी में, और उनका जो सम है वो 50 है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और बोला है जो लार्जेस्ट नंबर है, जो एपी में 4 नंबर हैं, जो उनमें से जो लार्जेस्ट है वो 4 टाइम है स्मॉलर वाले का, तो हमें चारों नंबर बताने। तो देखो 4 नंबर एपी में लेने हैं, तो एपी में जब भी हमें 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो हम कैसे उनको सेलेक्ट करेंगे, ये तुम्हें दिया हुआ है पिछले पेज पे भी देख लेना बुक में। A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। जब भी हमें 4 नंबर अज्यूम करने होंगे तो हम एपी में ये 4 नंबर अज्यूम करेंगे, ठीक है। और अगर 3 का होगा तो हम वैसे करते हैं A माइनस डी, A प्लस डी। तो तुम्हारे एक पेज पे दिए हुए हैं, आगे भी एक्सरसाइज में इनका एप्लीकेशन होगा मिसलेनियस में, तो आगे वहाँ पे बात कर लेंगे। तो अभी के लिए याद रखना है कि 4 नंबर अगर हमसे बोला जा रहा है कि 4 नंबर आर इन द एपी और उनके बीच में कोई भी रिलेशन गिवन है, तो तुम्हें पहले वो 4 नंबर जो है वो अज्यूम करने, A माइनस 3D, A माइनस डी, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 3D। और ये स्मॉलर टू लार्जर लिखे हुए हैं, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। अब क्या रिलेशन क्या दिया हुआ है कि लार्जेस्ट इज 4 टाइम द स्मॉलर। तो देखो लार्जेस्ट नंबर जो है वो 4 टाइम है स्मॉलर का। तो मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन में कि जिसका जो जितना है उसी के साथ उतना लगाना है, मतलब इसका 4 टाइम है तो इसमें 4 लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है ना, तो इसमें 4 लगाएंगे तभी बराबर होगा। तो ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद A प्लस 3D, हमें इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 4 इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4A माइनस 12D, ठीक है। अब क्या करेंगे, A वालों को एक तरफ कर लो, D वालों को एक तरफ कर लो। एक काम, ये 3D 12D को इधर ले आओ, अब 4A माइनस 3A, तो कितना हो जाएगा 3D और 12D हो गया 15D, और ये 4A माइनस 3A हो गया, 4A माइनस 3A नहीं सॉरी, ये 4A माइनस A है, तो ये हो जाएगा 3A, ठीक है। तो अब ये 3 से ये 15 भी डिवाइड हो जाएगा, 15 अपॉन में 3, इधर D बराबर A, 5 जा। तो हमारे पास एक ये जो रिलेशन दिया था, इससे हमने एक तो ये बना लिया A इक्वल्स टू 5D। एक दूसरा भी रिलेशन दिया था कि इन सब का सम जो है वो 50 है। खैर पहले वही रिलेशन दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी को भी रिलेशन को सॉल्व कर लें पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका सम 50 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इन सबको ऐड करके लिखेंगे। इन सब का सम 50 है, A माइनस 3D प्लस सम का मतलब ऐड करेंगे, A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 3D इक्वल्स टू 50। तो देखो ये 3D से 3D कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस के A यानी कि ये मिलके 4A इक्वल्स टू 50। तो A कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 जा 25 जा, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 25/2। अब D की वैल्यू निकालनी है हमें, तो A तो आ गया अपना, D कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करता क्योंकि हमें D निकालना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ये बना था 5D इक्वल्स टू A, तो A इक्वल्स टू D इक्वल्स टू A अपॉन 5, D इक्वल्स टू A अपॉन 5। तो हम क्या करेंगे, D निकालने के लिए D इक्वल्स टू A अपॉन 5, यानी कि इसका अपॉन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, देखो ये फ्रैक्शन है ऊपर, तो 5 को D अपॉन में 5 लिखना, A अपॉन में 5 है, तो ये तो हो गया A अपॉन में 5, तो ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बनाया 5 अपॉन 1। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला टॉप में और ये मिडिल वाले आपस में, तो 25 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 5, 5 से ये 5 टाइम कट हो जाएगा,
तो ये कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू 5/2। तो अब क्या करना है, इसके बाद फिर हमारी जब ए और डी की वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू इसने हमसे पूछे थे चारों नंबर क्या होंगे, तो इन नंबर यही तो थे ना चारों नंबर, उसमें ए और डी की वैल्यू पुट करनी है, हमें चारों नंबर मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट में पुट करेंगे 25/2 माइनस 3 × 5/2, तो कितना बन जाएगा 25/2 माइनस 15/2, यानी कि 25 माइनस 15 सीधा माइनस कर देंगे तो 5। तो पहला नंबर कितना बन गया 5। फिर सेकंड नंबर कितना बनेगा a माइनस डी, यानी कि a कितना है 25/2 माइनस 5/2, ये कितना हो जाएगा सीधा 20/2, यानी कि ये बन जाएगा 10। अगला 15 और 20, क्योंकि AP है ना तो फिर अगले वैसे निकाल लो a प्लस डी, यानी कि 25/2 प्लस 5/2 यानी कि 30/2, तो ये 15 हो जाएगा 15। और फिर a प्लस 3d यानी कि 25/2 प्लस 3 × 5/2 यानी कि 25/2 प्लस 15/2, तो ये हो जाएगा 40/2 दैट इज़ 20। तो ये कंप्लीट हो गई तुम्हारी एक्सरसाइज।